फ्रेंड्स, मैं मनखुश कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ MP यादव में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे 8.1 चैप्टर, और उसमें जो है 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, फिर आगे समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो एक नंबर में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर में बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कोट थीटा का मान क्या होता है, आपको बताए थे सूत्र, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। देखिए ये जो है 7/8 के गुणांक में हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो है 14/16 भी होगा, ये कट के फिर इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो है 21/24 भी हो सकता है, आपको पिछले लेक्चर में बताते हैं। ये भी कट के इतना ही होगा। तो ये जो है इसके मल्टीपल में हो सकता है। तो मल्टीपल जितना भी होगा उसको हम के मान लेते हैं। देखें, तो हम इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू 7 और p जो है लंब 8 के। तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके h निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका ए बी और ये सी हो गया। आपको दिया हुआ है पी, मान लीजिए इस थीटा के अनुसार आपको बताए थे जिस न्यून कोण की बात करेंगे उस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगा। तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा कौन है, तो ये है, तो इसको जो है लंब हो गया। और इस कोण को, न्यून कोण को बनाने वाली छोटी भुजा आधार हो गया। 7 के कौन सी है, आधार। और h तो फिक्स है, ये तो मालूम नहीं है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से पहले ही निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय याद क्या हुआ आए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण मालूम नहीं है। लंब 8 के का होल स्क्वायर प्लस आधार 7 के का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 × 64 के स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49 के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू, देखिए के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 64 प्लस 49 हो जाएगा। तो के स्क्वायर कॉमन लीजिए और 64 प्लस 49। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, अंदर रूट के स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 113। देखिए ये के इंटू के इसको लिख सकते हैं, इसमें से एक ठो निकल जाएगा, इसमें से एक निकल जाएगा। और ये जो है रूट में रह जाएगा, रूट 113 इंटू के। आपका h मालूम हो गया। चलिए यहाँ पे जो है स्पेस का प्रॉब्लम है, आप ये देख लीजिए, इसको हम जो है क्लीन कर रहे हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमको कर्ण बस निकालना था, वही आप लोग को बता दिया। कर्ण आपका हो गया कितना, कर्ण अभी निकाले हैं रूट 113 इंटू के। अब आपको जो है आधार, लंब और कर्ण मालूम है, तो आप जो है 1 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू, चलिए ये हम लिख
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, हिसाब सॉल्व हो जाएगा आराम से। आपने पढ़ा है अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बचपन से ये सूत्र याद करते आए होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये देख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ये आपका जो है सूत्र है। देखिए इस पे बैठ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए मान लीजिए इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको जो है इस रूप में लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे 1 का स्क्वायर माइनस प्लस है प्लस है तो सूत्र पे बैठाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी सूत्र पे बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हो गया, एक का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। छोड़िए साइन स्क्वायर थीटा ने लिख के हम जो इसका मान बैठा देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h, p कितना है 8k और h कितना है √113 इंटू के, इसका आप होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का सूत्र b/h, b कितना है 7k और h कितना है, h देख रहे हैं √113 के, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है होल स्क्वायर। देखिए के ऊपर में भी नीचे में, के ऊपर में भी नीचे में हट गया। अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 √113 है, तो 113 रूट में है तो 113 हो जाएगा, बटे 1 माइनस 7 जा 49 बटा √113 इंटू √113 113 हो गया। अब आपका जो है 113 माइनस 64 बटा 113 दिखाई पड़ रहा होगा 113 माइनस 49 बटा 113। देखिए 113 कट गया तो आपको यहाँ पे बच गया जो है 113 में से 64 घटाइए 49, अब बटे 113 में से 49 घटाइए 64। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका आंसर 49/64। आराम से देख लीजिए, पूछना ही है, बहुत सिंपल में है, बस यहाँ पे समझना है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको बैठा के बस जो है सॉल्व कर देना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, 1 नंबर यहाँ पे था, सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं इसका। इसका सेकेंड नंबर में दिया हुआ है, बड़ी सिंपल चीज़ दिया हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया कोट स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी का
जो है शॉर्ट फॉर्म कोट स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है आपको पता है। कोट स्क्वायर थीटा का मान सूत्र b/p मतलब आधार बटे लंब स्क्वायर कर दीजिए। आधार आपको मालूम है 7k बटे लंब 8k, इसका होल स्क्वायर। ये उड़ गया, आपका बच गया 49/64। चलिए देख लीजिए, आपका जो है सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। 7 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पढ़ लिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यदि 3 कोट a = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। सबसे पहले 3 कोट a = 4 दिया हुआ है। 3 कोट a = 4 दिया हुआ है। तो कोट a = 4/3। कोट a का सूत्र होता है आधार बटे लंब 4/3। ये आपको हम उसी दिन बोले हैं पिछले क्वेश्चन में भी। ये जो है इसके गुणांक के रूप में, मल्टीपल के रूप में हो सकता है, तो इसको आप के मान सकते हैं। ये काट भी सकते हैं, वैसे भी आंसर निकल जाएगा वही, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। b = 4k और p = 3k, ठीक है। तो चलिए आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके h निकाल लीजिए। यहाँ निकालिए, यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, आराम से समझ के आप लोग निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। तो कोण A के लिए बोल रहा है, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा अभी बताइए। इसके सामने की भुजा लंब होगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो B कितना दिया हुआ है 4k और P आपका दिया हुआ है 3k। तो H मालूम करना है, ये पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। h² बराबर हो गया p² + b²। h² = p आपका 3k और b दिया हुआ है 4k का होल स्क्वायर। देखिए h² 9k² + 16k²। k कॉमन ले लीजिए, रूट में आ जाएगा, k² कॉमन आ गया और 9 और 16 25 हो गया। तो ये h बराबर हो गया आपका 5k। 5 × 5 एक 5 बाहर, k × k इनके बाहर। तो आपको h निकल गया कितना 5k। यहाँ पे हम लिख देते हैं h आपका निकल गया 5k। चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। और स्पेस चाहिए इसीलिए आप देख लीजिए, और इसको हम जो है क्लीन करते हैं। हम लिख लिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाले और कर्ण हम लिख लिए हैं। अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको कर रहा है 1 -
स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है कि नहीं है इसी को जांच करना है। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब आपका यहाँ पे है, आधार यहाँ पे है, 3k/4k, 3k/4k इसका होल स्क्वायर और बटे में 1 प्लस 10 और प्लस में तो आपको अंतर नहीं नज़र आ रहा है, तो ये लीजिए 3k/4k का होल स्क्वायर, ये उड़ गया, ठीक है। और इस साइड देखिए कोस बराबर सूत्र क्या होता है, तो कोस बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ल, 4k/5k, 4k/5k का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, लंब 3k और जो है कर्ल 5k, 3k/5k का होल स्क्वायर। तो चलिए 1 माइनस 3 जा 9/16 बटे 1 प्लस 9/16, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ भी आप के उड़ा दीजिए ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 माइनस 9 7/16 बटे 16 प्लस 9 25/16 दिखाई पड़ रहा है। देखिए 16 माइनस 9 7/25, इनका घटा और कुछ नहीं है। देखिए 16 और 16 कट गया, आपका जो है बच गया यहाँ पर 7/25 इक्वल टू 7/25, ये जो है इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ ये जो है बराबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सब जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि दोस्त क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। 9 नंबर में बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो यदि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए त्रिभुज में सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC में बोल रहा है कौन समकोण है, तो B समकोण है। ये समकोण B है, इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो और इसमें बोल रहा है दोस्तों कि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A = 1/√3 है। tan बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार, लंब आपका P के मल्टीपल होगा
1 का मल्टीपल होगा तो 1k और b √3 के मल्टीपल में हो सकता है। तो चलिए कोने के लिए आप ही बताइए, कोने के लिए लंब कौन सा है। तो इसके सामने की भुजा लंब है तो ये p है, इसका मान दिया हुआ है 1k और b ये हो जाएगा, b का मान दिया हुआ है √3k। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए और कर्व निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्व। तो कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 1k का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है √3k का होल स्क्वायर। तो देखिए कर्व स्क्वायर बराबर 1 का 1 है, k स्क्वायर का k स्क्वायर जो है अब प्लस √3 इंटू √3 स्क्वायर। तो h इक्वल टू ये रूट स्क्वायर इस साइड आएगा रूट में, तो k हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा। तो h इक्वल टू हो जाएगा, देखिए k स्क्वायर है तो 1 के बाहर और 4 2 इंटू 2 4। तो आपका निकल गया कर्व, कितना निकल गया, कर्व निकल गया 2k। ठीक है दोस्तों, तो चलिए साइन और कोस बोल रहा है 1 नंबर में है, 1 नंबर में बोल रहा है साइन a इंटू कोस c अब प्लस कोस a इंटू साइन c ज्ञात करना। h हमको कितना मालूम है 2k। ठीक है, साइन c। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आराम से सॉल्व कर दीजिए। देखिए साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्व। कोने का ही बात कर रहा है, कोने के लिए लंब यही रह जाएगा और कर्व 2k, कर्व तो कभी चेंज नहीं होता है। और कोस c इस कोण के लिए, कोस c इस कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा, इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो जो है आधार कौन होगा इस कोण के लिए, तो आधार ये हो जाएगा 1k और कर्व तो फिक्स है 2k। अब देखिए यहाँ पे p b h लिखे हैं तो यही ना बैठा दीजिएगा, कोण के आधार पे लिखिएगा। आपको बताएं कोण के आधार पे लंब और आधार आपस में चेंज हो जाता है। कोस a के लिए आधार कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा √3k अब बटे कर्व तो फिक्स है। और देखिए साइन से इस कोण के लिए लंब इस ये, ठीक है, इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी और कर्व 2k। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये सारा उड़ जाएगा, बटे में के उड़ गया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। आपका आंसर हो गया। हर समान है तो अंश को जोड़ दीजिए, बटे में 4 4 कट गया, 1 आंसर आपका आ गया है। देख सकते हैं आप 1 नंबर क्वेश्चन बन गया है। और अब हम इसको मिटा सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप कहिएगा तभी मिटाएंगे। चलिए लिख लिए होंगे। इसी का दूसरा क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसका जो है 9 नंबर का था दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस a कोस c
माइनस साइन ए साइन सी, वही बात है, कोस ए इंटू कोस सी इंटू नहीं फ्रेंड्स, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो चलिए कोस ए के लिए बताइए आप आधार कौन सा होगा। कोस ए के लिए आधार ये हो जाएगा, तो √3 बटा कर 2 इंटू कोस सी के लिए आधार ये हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक है, माइनस साइन, देखें साइन ए के लिए जो है लंब ये हो जाएगा के बटा 2 और साइन सी इस कोण के लिए लंब ये होगा √3/2 कर, ठीक है। देखिए के उड़ गया, के हटाइए, सब ऊपर नीचे कट गया। अब देखिए इसको करना कीजिएगा √3 इंटू 1, √3 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू 2 4। देखिए √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लीजिए फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। आशा करते हैं आप लोग समझते होंगे, समझते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड तक भेजें, क्लास 10th के जो बच्चे हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR + QR बराबर 25 और PQ 5 है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आराम से निकालिए। यहाँ पे बनाइए एक त्रिभुज, ये हो गया P, Q समकोण है, ये हो गया R। देखिए फ्रेंड्स आराम से समझना है। PQ 5 दिया हुआ है, PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है PR + QR इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। तो आप जो है सबसे पहले भुजा निकालिए, उसके बाद जो है sin P cos P और tan P निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे निकालते हैं आराम से। देखिए PR + QR कर्ण और क्या है ये तो आपस में चेंज होते रहता है। तो जिस कोण के बारे में बात करेंगे, अभी मान लीजिए ये आधार है, कुछ भी हो सकता है, ये इसका और इसका योगफल दिया हुआ है, तो हम जो है इसको PR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड भेज दीजिए। देखिए आराम से 25 QR इस साइड जाएगा माइनस QR। अब आप बताइए आपका जो है PR मालूम हो गया 25 माइनस QR। तो आप पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइए और ज्ञात कीजिए, देखिए आता है कि नहीं, क्या आता है। पाइथागोरस प्रमेय, चलिए स्टार्ट करते हैं। PR² बराबर क्या होता है, तो इस भुजा का योग प्लस इस भुजा का योग PQ² प्लस QR², ठीक है फ्रेंड्स। तो PR आपको मालूम है, क्या मालूम है, 25 माइनस QR यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, और PQ मालूम है तो 5² प्लस QR नहीं मालूम है, तो इसको रहने दीजिए। अब जो है आप यहाँ पे दिखाने पड़ेगा, तो इधर आ जाते हैं, क्या बात है। चलिए A - B का होल स्क्वायर जानते हैं, A²
25 का स्क्वायर 6 to 5 a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 50 अब बी क्यू आर मतलब 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। फ्रेंड्स थोड़ी सी मिटाना पड़ेगा इसको। इक्वल टू क्या है 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स ये जो है इक्वल के इस बगल भी क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दोनों का साइन एक है। इसको इस साइड भेजेंगे माइनस आ जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो इसको जो है हटा देते हैं। अब देखिए 25 को इस साइड ले आते हैं तो 6 to 5 माइनस 25 प्लस में है तो माइनस में और प्लस 50 क्यू आर है तो इसको इक्वल के इस साइड ले आते हैं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। तो चलिए घटाइए 600 में से 25 625 में से 25 गया 600 और 50 क्यू आर काट दीजिए 6 घंटे में। तो क्यू आर आपको मालूम हो गया 6 कहाँ है क्यू आर यहाँ पे है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर पता चल गया। अब जो है आपको पी आर भी मालूम चल जाएगा। पी आर इक्वल टू क्या देखिए पी आर इक्वल टू है 25 माइनस क्यू आर मालूम है 25 में से 6 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 19 कितना आ जाएगा 19। तो इसको जो है 19 सेंटीमीटर लिख लीजिए और बोर्ड को साफ करने दीजिए। हमको जो है मालूम हो गया जो मालूम करना था। उसके बाद आगे क्या करा है सामने वो हम देखते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें बोल रहा है कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा है साइन पी कोस पी और टेन पी। तो साइन पी कोस पी और टेन पी। देखिए इस कोण के बारे में बात कर रहा है तीनों में। इस कोण के लिए इस कोण के सामने के भुजालम 6 सेंटीमीटर बटे कर 19 सेंटीमीटर कर गया। आपका आंसर हो गया 6/19। चलिए कोस पी इसके लिए आधार ये हो जाएगा 5/19 कर देखिए 10 पी। तो लंब बटे आधार इसके लिए लंब ये और आधार निकल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से हंसते खेलते बन रहा है। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। 11 नंबर में बता रहा है बताइए कौन सत्य है कौन असत्य है और अपने कारण की पुष्टि कीजिए। तो एक में बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप ही बताइए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का देखिए आपको मान लिख देते हैं। tan a का मान 10 हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान 0 होता है। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और 45 डिग्री का मान 1 होता है और 60 डिग्री का मान √3 होता है और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। देखिए
0 से बड़ा, और ये फिर जो है यहाँ से बड़ा हो गया 1 हो गया, और देखिए 1 से बड़ा आ गया √3। तो बोल रहा है 1 से हमेशा कम होता है। देखिए 1 से बड़ा भी होता है, 1 भी होता है। तो ये कथन आपका असत्य है, असत्य है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ हम प्रूव करेंगे, इसका मान कैसे हुआ अगले चैप्टर पर आएंगे, तो पहले ये सब हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर में बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए = 12/5 हो सकता है। देखिए सेक ए = 12/5 सत्य है या असत्य। पहले बताइए सेक ए का फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, आप जानते हैं। तो आप ये बताइए आधार से बड़ा कभी आधार हमेशा छोटा रहता है कर्ण से, हाँ। तो आधार जो है छोटा है 5 हो सकता है, और कर्ण बड़ा है, ठीक है, ये हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, सत्य है। और 3 नंबर में चलते हैं। बोल रहा है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त तो हो सकता है। फिर आ गया बात वही कि कोस ए को जो है, कोस ए को आप जो है कोस ए को बोल रहे हैं ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। कोस ए जो है इसको कोस ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आपको हम बोले हैं ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है, ये जो है किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, ये सम्मिलित रूप से हमेशा रहता है। इसको जो है ये भी असत्य हो जाएगा आपका, ये हमेशा साथ रहता है। कोस ए को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ए × कोस ए की जगह पे आप ए नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए और क्या ठो बचा है, 3 ठो हो गया। 4 नंबर में क्या कर रहा है, कोट ए और ए का गुणनफल है। देखिए कोट और ए का गुणनफल है, हम बताए थे थ्योरी में। ये जो है इसका गुणनफल नहीं है, ये कोट ए ही है, इसका मान इसी से है, इसकी पहचान भी इसी से है, इसको जो है अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर में क्या है, किसी भी थीटा के लिए sin थीटा बराबर, देखिए sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। आप ही बताइए sin थीटा का मान क्या होता है, सूत्र लंब बटे कर्ण, ठीक है। देखिए कर्ण छोटा हो सकता है और लंब बड़ा होगा, कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसीलिए ये असत्य है, ये असत्य है। लंब छोटा होना चाहिए, कर्ण बड़ा होना चाहिए। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे 3 नंबर में, थोड़ा सा मिस हो गया बताने में। बोल रहा है कोस ए कोण ए के लिए कोसेकेंट, मतलब जो है देखिए कोस अलग हो गया और कोसेकेंट अलग हो गया, दोनों का जो है कोई कोसेकेंट, ये आपका अलग हो गया और ये आपका बिल्कुल अलग है, असत्य ही है, ये जो है इसके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है, ये समझ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लेके आएंगे बहुत जल्द आपके लिए नया चैप्टर, और सबसे पहले हम जो है प्रूव करेंगे sin 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, कैसे होता है, सारे चीज़ का। और फिर जो है
8.2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।